बूढ़े व्यक्ति का उपहार। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दयालु और उदार बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वह गांव के सभी बच्चों से प्यार करता था और उन्हें अक्सर उपहार देता था। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति गांव से गुजर रहा था जब उसने देखा कि बच्चों का एक समूह सड़क पर खेल रहा है। वह उन्हें थोड़ी देर देखने के लिए रुक गया और फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सिक्कों को एक मुट्ठी भर निकाला। नमस्ते बच्चों, उसने कहा, मेरे पास आप में से प्रत्येक के लिए एक उपहार है। बच्चे आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। वे बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर जमा हो गए और प्रत्येक ने एक सिक्का लिया। धन्यवाद दादाजी, उन्होंने कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। आपका स्वागत है, उसने कहा। अब जाओ और खेलो और मजे करो। बच्चे खेलने के लिए भाग गए और बूढ़ा व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता रहा। वह खुश था कि वह बच्चों के जीवन में खुशी ला पाया था। अगले दिन बूढ़ा आदमी जंगल से गुजर रहा था जब उसे एक चट्टान पर बैठा एक युवा लड़का दिखाई दिया। लड़का रो रहा था। क्या बात है मेरे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। मैं खो गया हूँ, लड़के ने कहा। मैं जंगल में खेल रहा था और मैं बहुत दूर भटक गया। अब मुझे अपने घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने दयालुता से मुस्कुराया। चिंता मत करो, उसने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करूँगा। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे जंगल से बाहर निकाला। वे बहुत देर तक चले, लेकिन अंत में वे एक समाशोधन में आए। समाशोधन के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। यह मेरा घर है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तुम आज रात यहाँ रह सकते हो और मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे गांव वापस ले जाऊंगा। लड़का बहुत आभारी था। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और झोपड़ी के अंदर चला गया। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को कुछ खाना और पानी दिया और फिर उसने उसे एक बिस्तर दिखाया। लड़का अपनी लंबी यात्रा से इतना थक गया था कि वह लगभग तुरंत ही सो गया। अगली सुबह बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को जगाया और उसे एक गर्म नाश्ता दिया। नाश्ते के बाद बूढ़ा आदमी लड़के को वापस जंगल में ले गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे गांव वापस ले जाऊंगा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बूढ़ा आदमी और लड़का कुछ देर जंगल से चले और फिर उन्हें एक रास्ता मिला। रास्ता लड़के के गांव की ओर जाता था। यह वह जगह है जहां हम अलग होते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, लड़के ने कहा। आपका स्वागत है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अब घर जाओ और सुरक्षित रहो। लड़के ने बूढ़े व्यक्ति को अलविदा कहा और फिर वह अपने गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ा। जब लड़का अपने गांव पहुंचा, तो उसके चिंतित माता पिता ने उसका स्वागत किया। वे उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखकर बहुत खुश थे। हमारे बेटे को सुरक्षित घर लाने के लिए धन्यवाद, लड़के के माता पिता ने बूढ़े व्यक्ति से कहा। यह तो मेरा कर्तव्य था, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैं बस खुश हूँ कि वह सुरक्षित है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बूढ़ा आदमी अपने रास्ते पर चलता रहा और लड़का और उसके माता पिता अपने घर वापस चले गए। लड़का बूढ़े व्यक्ति की दया कभी नहीं भूला। वह खुद एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था, ठीक उसी तरह जैसे बूढ़े व्यक्ति ने उसकी मदद की थी। कहानी की नैतिकता, दयालुता हमेशा पुरस्कृत की जाती है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। हम अपनी दया के तत्काल लाभों को हमेशा नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह हमेशा किसी न किसी तरह से हमारे पास वापस आएगा। दोस्तों, मैं वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आप इस तरह की और कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आऊँगा।
इस बीच कृपया अपना ख्याल रखें और अलविदा।